दिल तब्दील करने के लिए दाऊद से सीखें। दिल तब्दील करने के लिए आपने क्या करना है? दाऊद से सीखना है। दाऊद अपने कलाम में या ज़बूरों में कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो हम बात कर रहे हैं कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। पहली चीज़ हम रास्तबाजी के ताल्लुक सीख रहे हैं, और फिर दूसरी बात भूखे और प्यासे। दाऊद खुदा के कलाम के बारे में भूखा है, प्यासा है, और इसीलिए वो कहता है कि मैं अपनी भूख को मिटाने के लिए खुदा के कलाम को अपने दिल में ज़ख़ीरा करता हूँ ताकि मैं गुनाह से बचा रहूँ। जो गुनाह से बचा रहता है वही रास्तबाज हो सकता है। जो गुनाह में शामिल हो जाता है या जो गुनाह करता है वो रास्तबाज नहीं है। तो दूसरी बात, हमें भूख और प्यास रखनी है। दाऊद कहता है कि मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। सो प्यास और भूख, शायद आज के ज़माना के लोग भूख और प्यास की अहमियत को इतना ना समझते हों, क्योंकि जब यीशु मसीह पहाड़ी आवाज़ दे रहा था तो उस वक्त होटल्स नहीं थे, उस वक्त शवारमे की जगह जगह पर दुकानें नहीं हुआ करती थी, बर्गर्स पॉइंट नहीं हुआ करते थे, वहाँ बड़े बड़े मॉल्स नहीं हुआ करते थे, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाटर फिल्टर प्लांट्स जो है उस ज़माने में नहीं थे, और शायद लोग कई कई दिन, जो गरीब लोग हुआ करते थे, कई कई दिन खाने के बगैर गुजारते थे। मे बी शायद हम अगर हम कोई 2000 साल पहले जाएं और उस ज़माने के लोगों के हाल पर निगाह करें तो फिर हमें अंदाज़ा हो सकता है, शायद हम अपने आप को उन लोगों की जगह पर रखें तो फिर हमें अंदाज़ा हो सकता है कि वो दौर किस कदर मुश्किल दौर था। क्योंकि जिस तरह की सहूलतें आज हैं, आज कोरोना आया, लोग घरों में बैठ गए, लेकिन फिर भी खुराक कम नहीं हुई। लोग बाहर से कोई राशन ला रहा है, कोई तोड़े आटे के ला रहा है, कोई चीनी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, फिर भी लोग जो वो खा रहे हैं। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। लोग खाने के लिए हज़ारों मीलों का शायद सफ़र करते थे। एक शख्स जो है वो शिकार के लिए जाता और बाकी सारा ख़ानदान घर में बैठ के, बल्कि पूरा कबीला, एक शिकार जब होता था पूरा कबीला उसको खाता था। पहले कबीले थे, जो इब्तदाई दौर था, ठीक है, उसमें ख़ानदान में से जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादातर शिकार किया करते थे, और जब एक शख्स शिकार करता तो वो सारा कबीला खाता था, एक घराना नहीं था खाता। उस वक्त घरानों का कंसेप्ट कम था, बल्कि उस दौर में कबीलों का कंसेप्ट था। और पानी जो है वो चश्मों से या दरियाओं से, ऐसे दरिया नाले यहाँ से मिलता था। तो आम तौर पर बड़े दूर हुआ करते थे और मीलों का सफ़र लोगों को तय करना पड़ता था पानी के लिए। पानी जो है वो ऐसा नहीं था कि मोटरसाइकिल को किक मारी, उस पर ड्रमी रखी और किसी भी, हमारा फ़िल्टर प्लांट ख़राब हो गया तो चलो किसी दूसरी जगह जाके ले आते हैं, ऐसा नहीं था। पानी उस वक्त नायाब चीज़ थी, अहम चीज़ थी। तो इसलिए यीशु मसीह ने इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया, इन प्यास को और भूख को, कि भूख और प्यास जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात, भूख और प्यास जो है ये बीमार शख्स को नहीं लगती जी। हेलो, भूख या प्यास जो है बीमार शख्स को नहीं लगती। किसको लगती है? तंदुरुस्त शख्स को। जो भूखा शख्स है वो ज़्यादा खुराक खाना पसंद करता है, वो ज़्यादा जो है एनर्जी उसको चाहिए, इसलिए वो रोटी ज़्यादा खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा। लेकिन जो बीमार शख्स है वो खाना भी नहीं खाएगा, उसको खाना खिलाना मुश्किल है।
क्यों? कि उसका दिल नहीं चाह रहा। तो खुराक के लिए जो 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। नंबर 1 कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भूख और प्यास ज़्यादा हो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आपका तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। आपको इसकी ख्वाहिश होनी चाहिए, आपको खाने की ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर आपके पास खाना काफ़ी हो लेकिन आपका दिल ही ना चाह रहा हो, तो कोई आपको खुराक खिला सकता है? कोई हमें खाना खिला सकता है? नहीं ना खिला सकता। इंग्लिश में एक कहावत है, वो कहते हैं कि, उसका मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि जो घोड़ा है उसको पानी के पास लाया तो जा सकता है लेकिन उसको पानी पिलाया नहीं जा सकता। घोड़ा आप उसे पानी के दरिया के पास, चश्मे के पास लेके आ सकते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन मजबूरन उसे पानी नहीं पिला सकते, है ना? इसी तरह से इंसान है, आप उसको खाना मजबूरन नहीं खिला सकते जब तक उसका दिल ना चाहे। तो रास्तबाजी हमारी खुराक अगर बने तो उसके लिए हमें तड़प होनी चाहिए, हमारी डिज़ायर होनी चाहिए, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमें रास्तबाज बनना है। रास्तबाजी अचानक से नहीं आएगी। रास्तबाजी जो है वो अचानक से जो है वो हमारी ज़िंदगियों में नहीं है कि हम एक दिन हमने तौबा की, दूसरे दिन हम रास्तबाज बन गए और लोग के सामने हम बड़े अच्छे नज़र आएंगे। नहीं, जब तक रास्तबाजी की खुराक आप लेना पसंद नहीं करेंगे, आप खाना पसंद नहीं करेंगे, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं खिलाएगा। ठीक है? भूख जो है वो खुराक के लिए ज़रूरी है। आपका भूख लगना ज़रूरी है। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में भूख नहीं है खुदा के कलाम के लिए, खुदा के काम के लिए, खुदा की परस्तिश के लिए, खुदा की हजूरी में आने के लिए, दुआ करने के लिए, कलाम पढ़ने के लिए, तो फिर कोई शख्स आपको मजबूरन बाइबल नहीं पढ़ा सकता, आपको कलाम सिखा नहीं सकता, आपके जहन में नहीं बैठा सकता। मेरी मिसेस सुबह सुबह ज़बरदस्ती जो बच्चों को उठा रही होती है, बाकी तो 1-2 तो उठ जाते हैं, एक का मसला वो जल्दी नहीं उठती। तो मैं सोच रहा था कि जब तक प्यास या भूख ऑटोमेटिकली उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी खुदा के कलाम के लिए, ज़बरदस्ती उठाते रहें, उसका पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए लाजमी है कि अपने अंदर से ख्वाहिश पैदा हो। अगले हफ्ते जब मैं खुदा के कलाम के हवाले से पूछूंगा कि हमने कितने लोगों ने पिछली दफ़ा बरकत पाई और क्या सीखा, तो चंद एक है जो बताएंगे, बाकी भूल जाएंगे। क्यों? तड़प, ख्वाहिश, कलाम सुनने की ख्वाहिश जो है वो जब तक आप में उत्तम दर्जे तक नहीं पहुंचती, आप याद नहीं रख सकते। याद कौन सी चीज़ें रहती हैं? जिसकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो। लोग शादी का जो स्नेहा है, डेट जो है वो याद रखते हैं, क्योंकि शादी के इवेंट को अटेंड करना हमारी ख्वाहिश है। वो शादी आ रही है, अच्छा खाने खावांगे, नवे कपड़े पावांगे, सहेलियाँ नाल दोस्तां नाल मिलांगे, तो वो डेट जो है वो अगर 3 माह बाद की भी है तो वो याद रहेगी, है ना? या हमने 2 साल पहले एक शादी अटेंड की और उसमें हमने एंजॉय किया, कुछ खास काम किया, तो हमें वो डेट याद रहेगी, हमें वो बातें याद रहेंगी जो हमारे दोस्तों ने, हमारे सहेलियों ने, हमारी बहनों ने, भाइयों ने की, वो सारी बातें याद रहेंगी। क्यों भला? उसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसमें हमारी जो मर्जी शामिल है। तो खुदा के कलाम को सीखने के लिए, इसको दाऊद की मानद अपने दिल में ज़ख़ीरा करने के लिए सबसे पहले आपको खुदा के कलाम को सीखने की ख्वाहिश को बेदार करना होगा। रास्तबाज बनने के लिए आपको ख्वाहिश बेदार करनी होगी। यानी भूख जो है ये एक डिज़ायर है, ये ख्वाहिश है। भूख जो है वो आपकी मर्ज़ी से नहीं है। भूख
आपकी मर्जी से नहीं होगी। भूख आपके जिस्म की ख्वाहिश है। खाना जो है वो एक डिज़ायर है। ज़्यादा देर तक आप खाना ना खाएं, आपका जो है वो हाल बुरा होना शुरू होता है। तो जो रास्तबाज शख्स है उसकी ये खूबी है कि अगर तो वो रास्तबाज है तो वो खुदा के कलाम के बगैर रह नहीं सकता। वो ये बहाना नहीं लगाएगा कि सर जी आज मुझे फैक्ट्री जाना था, सर जी आज मुझे जो है वो एक शादी पे जाना था, सर आज एक फोतगी पे जाना था, आज एक घर में ज़रूरी काम था, आज मेरी तबीयत थी। बहुत सारे लोग जो है जो कहते हैं अपने आप को रास्तबाज है, लेकिन 4 हफ्तों में से 1 हफ्ता चर्च में, 3 हफ्ते कोई ना कोई काम, कहते जी हम रास्तबाज हैं। रास्तबाज शख्स की खूबी यह है कि वो बहुत देर तक खाना खाने के बगैर रह नहीं सकता। भूख जो है वो आपको बेहाल कर देती है। तो अगर आप रास्तबाज बनना चाहते हैं या आप रास्तबाज हैं तो फिर खुदा के कलाम की भूख जो है वो आपको बेहाल कर देगी। खुदा के कलाम की भूख जो है वो आप पर तारी हो जाएगी। आप कोशिश करेंगे कि हमें हर सूरत में खुदा के कलाम को पढ़ना है, सुनना है और इस पर अमल करना है। ये रास्तबाजी की खूबी है।